जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में आज की म्यूचुअल फंड क्या होता है। बहुत आपने लोगों ने बहुत लोगों से एडवाइस सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में लगा दो, म्यूचुअल फंड सही है। टीवी पर भी आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि म्यूचुअल फंड लगाना, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दो। तो आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, इस वीडियो में आज जानेंगे। और वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, अगर आप शेयर मार्केट में रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, किसी आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं। मतलब एसआईपी करते हैं यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, यानी हर मंथ आप एक तारीख को उसमें इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यही पैसा आपका डाइवर्सिफाई होकर अलग अलग फंड में यूज होता है। चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता है, ये तीन तरह के आपको देखने को मिलते हैं: डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, बात करेंगे अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड की, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है। अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड रिस्क कम होता है इक्विटी मार्केट इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ जाती है, अगर आप शेयर मार्केट में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में डायरेक्ट आपका पैसा शेयर मार्केट में चल जाता है, जिससे थोड़ा सा रिस्क होता है कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, तो आपका रिटर्न कभी कम आ सकता है। और अगर मार्केट कभी बूम करती है तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाता है। तो जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड तीन तरह के होते हैं। आपने सुना होगा लार्ज कैप फंड। कैप मतलब क्या होता है, कैप मतलब होता है कि मार्केट कैप। आपने दो इंडेक्स सुने होंगे, एनएससी और बीएससी। इंडिया में ये दो इंडेक्स है। एनएससी मतलब हो गया निफ्टी 50, निफ्टी 50 मतलब निफ्टी की 50 कंपनियां इस एनएससी में रहती है। और यही अगर लार्ज कैप की बात करें तो टॉप 100 कंपनी, इंडिया की टॉप 100 कंपनी आ जाती है लार्ज कैप फंड में। तो एक की कैप हो गई, मतलब मार्केट कैप 100 कंपनी इसमें रहती है, ठीक है। उसके बाद हो गया मिड कैप। मिड कैप फंड होता है जो थोड़ा सा रिस्क रहता है, लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा रिस्क रहता है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो स्मॉल कैप हो गया। इसमें स्मॉल कैप मतलब होता है ज़्यादा रिस्क होता है लार्ज कैप और मिड कैप की तुलना में। उसके बाद आ गया मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड मतलब होता है कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैप में लगेगा, लेकिन एक गाइडलाइंस होती है कि आपको बताना पड़ता है कि आप पैसा लार्ज कैप में कितना लगा रहे हैं, मिड कैप में कितना लगा रहे हैं और स्मॉल कैप में आप कितना पैसा लगा रहे हैं। तो ये हो गया मिड कैप फंड। उसके बाद हो गया फ्लेक्सी फंड। फ्लेक्सी फंड का मतलब होता है कि अगर इसे दिखाई दिया कि मिड कैप अगर अच्छा आज परफॉर्मेंस कर रही है तो ये पैसा मिड कैप में लगा देगी, या कभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो लार्ज कैप में लगा देगी पैसा। तो ये होता है फ्लेक्सी कैप। इसे बताने की जरूरत नहीं होती है कि कितना पैसा कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो जानेंगे इसके पूरे बारे में। म्यूचुअल फंड, फंड मतलब एक होता है, आप अगर फंड के बारे में जानते हैं कि फंड एक एक एएमसी कंपनी होता है, एसेट मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी एक कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके पास एक फंड होता है, ठीक है। उस फंड का एक मैनेजर होता है जो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। तो यही फंड एएमसी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे आप मान लीजिए एसबीआई का हो गया, कोटक का हो गया। तो ये एक कंपनी होती है जो फंड चलाती है। तो ये आपका पैसा यही लोग देखती है। पहले बात करते हैं कि ये एएमसी कंपनी लोग कैसे पैसा कमाती है। आपको आपको तो आप तो बाद में पैसा कमाइएगा, पहले जानते हैं एएमसी कंपनी कैसे पैसा कमाती है। तो एएमसी कंपनी एक फी चार्ज करती है। आप जो भी पैसे रखते हैं या इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो एक फी चार्ज करती है, जिसका हुआ 0 से 2%। जीरो तो होता नहीं है, 2% चार्ज करती है। मान लीजिए आप किसी फंड में अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो उसका 2% काट कर आप इन्वेस्टमेंट हो जाता है 98,000 का। 2% काट लेगी फंड वाले
और 98,000 का आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, यानी 2,000 मान के चलिए इनका फी रहता है। तो आप तो अकेले हो नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे अगर 10,000 लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10,000 इंटू 2,000 पता है, तो यही इन लोग का इनकम होता है, फी होता है, जिसमें से उस मैनेजर की सैलरी होती है और इनका एक टीम मेंबर भी होता है जो टीम को देना पड़ता है। तो ये हो गया एएमसी, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपका पैसा यहीं पर जाता है और यहीं पर ये लोग फंड वाले लोग आपको आपका पैसा डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग जगह में लगाते हैं, एक ही स्टॉक में नहीं लगाते हैं, अलग अलग स्टॉक में लगाते हैं। फिर जानते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड मतलब होता है कि इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी क्रैश होती है तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी कम हो जाता है, और कभी भी चांस होती है कि मार्केट गिर सकता है तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। और मान लीजिए कभी मार्केट बूम कर गई तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलता है। और हो गया एक हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मतलब होता है इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों को मिलाकर होता है, और भी इसमें फंड आ जाते हैं जिसे हाइब्रिड फंड कहते हैं। तो यही हो गया कि म्यूचुअल फंड, और कैसे म्यूचुअल फंड अपना जो फंड चलाती है, जो कंपनी एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये कैसे अपना कंपनी होती है, कैसे पैसा कमाती है, ठीक है। और कैसे ये आपका आपका पैसा सेफ रहता है। भारत में सेबी है जो आपके पैसे की निगरानी करती है ताकि आपका पैसा को कुछ नुकसान ना हो, ताकि म्यूचुअल फंड वाले जो है कुछ भी गलत ना हो आपके पैसे के साथ। तो ये सेबी और AMFI एमफी देखती है। दो सिक्योरिटी होती है जो आपके इंडिया में, दो सिक्योरिटी होती है, सेबी और एमफी, जो आपके पैसे की निगरानी करती है। तो ये बेसिकली हो गया म्यूचुअल फंड, ठीक है। मान लीजिए आप कभी स्टॉक्स में SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो आप एक इंडिविजुअल स्टॉक में करते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसे को लार्ज कैप में, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में डाइवर्सिफाइड कर देती है आपके पैसे को, जो एक अच्छा रिटर्न मिलती है। लार्ज कैप बेसिकली रिस्क कम होता है, ठीक है, लार्ज कैप में रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होती है। मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है लार्ज कैप की तुलना में, तो इसमें रिटर्न भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। और इसका स्मॉल कैप फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है मिड कैप और लार्ज कैप की तुलना में, तो इसमें रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, शेयर मार्केट में ये शब्द आपने सुना, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे म्यूचुअल फंड वाले अपना पैसा कमाते हैं और कैसे आपके पैसे को तरह तरह के स्टॉक में डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि आप डेली चेक करें, तो आप म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है कि आप आराम से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं फ्यूचर के लिए। और ये आपको 10 से 12% का रिटर्न हर साल देखने को मिलता है। 10 से 12% का रिटर्न ईजिली मिल जाता है। अगर कभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है तो 15% आपको देखने को मिल जाता है, 15% आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा आराम से लगा सकते हैं और फ्यूचर के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप जानते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इन सब में नॉलेज रखते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं शेयर मार्केट में, तो आप SIP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके ऊपर में भी एक वीडियो में लाने वाला हूँ जल्दी ही। SIP कैसे कर सकते हैं, SIP से कैसे आप अमीर बन सकते हैं, और SIP से कैसे इन्वेस्टमेंट करके अमीर बना जाता है, करोड़पति बना जाता है SIP करके, ठीक है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप जानते ही है, कंपाउंडिंग का जादू वही SIP में होता है, ठीक है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड आप कैसे पैसा कमाती है, आपका पैसा कैसे सेफ रहता है, आप कैसे सेफ रख सकते हैं। एक और वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में, एक वीडियो और म्यूचुअल फंड के बारे में मैं लाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे और आप बढ़िया से कर सकते हैं। लार्ज कैप में नहीं भी करिएगा
तो वो भी लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करिएगा, करने की ज़रूरत भी नहीं आती है लार्ज कैप में, ठीक है। और डेप्ट म्यूचुअल फंड में भी आपको करने की ज़रूरत नहीं आती है। आप इन सब में करके कैसे अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, ये अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को बेल आइकन जाएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच ही जाए। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देखिएगा, आप स्टॉक्स में जाकर आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।